ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। ऐसे बुजदिल कायर मैंने कभी देखा ही नहीं। महिलाएं हम पे हमला कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अगर करना चाह रहे तो धमका के पीछे नहीं हटते हैं, करके दिखाते हैं। संसद से राहुल गांधी को निकालना चाहती है क्या मोदी सरकार? कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि दोस्तों आजीवन। जी हाँ, ये कैसी खबर निकल करके सामने आ रही है? क्या राहुल गांधी से सत्ता पक्ष इतना डर गया है कि ये करना पड़ रहा है? जिस राहुल गांधी को दोस्तों 1.5 दशक से भाजपा नाकाम साबित करने की कोशिश में जुटी हुई, आज उसने साफ तौर से ये कह दिया कि हम राहुल गांधी से परेशान हो गए, उसने हमारी नाक में दम कर दिया। आज भाजपा राहुल गांधी के सवालों से पगला गई है, जिसके चलते जबरदस्ती उनकी संसद सदस्यता को छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि मीडिया इस चीज को दिखा ही नहीं रहा। इसके अलावा दोस्तों विपक्षी सांसदों का भी करारा जवाब सामने आया है। आपको सब कुछ मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। यह सवाल इस वक्त काफी तेजी से उठ रहा है कि क्या खत्म हो रही है राहुल गांधी की संसद सदस्यता? एक प्रस्ताव बीजेपी लेकर आई जिससे राहुल गांधी के संसद सदस्यता पे खतरा मंडरा रहा है। प्रस्ताव क्या है? एक तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाए, दूसरा राहुल गांधी आजीवन संसद में ना पहुंच पाए, कभी चुनाव न लड़ा जाए, कभी इजाजत उनको ना मिले। इस तरह का प्रस्ताव बीजेपी ले आई है। दोस्तों इन तमाम बातों से एक बात तो जरूर स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी ने वाकई सरकार की नाक में दम कर दिया। उनके सवालों का इस सरकार के पास एक जवाब नहीं है और अब ये इतना विचलित हो गए कि राहुल गांधी को दूर से भी दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इतना विरोध अब सरकार से भाई झेला नहीं जा रहा। और ये सरकार चाह रही है कि ये जो कोई भी प्रस्ताव सदन में लाए तो वो प्रस्ताव आसानी से ध्वनि मतों से भी पास हो जाए, क्योंकि सांसदों की संख्या इतनी है। हमने देखा किस तरह से कई मनमानी कानून जो है दोस्तों बीजेपी सरकार लाई और पास करा लिया, लेकिन देखा यह भी गया कि उन तमाम बिलों का जमकर विरोध भी हुआ और इसी विरोध से ये सरकार अब परेशान है। इसलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी को आजीवन चुनाव से मुक्त कर देना, पार्लियामेंट में नो एंट्री का बैरियर लगाने में बीजेपी का जो ये प्रस्ताव है वो क्या कामयाब हो पाएगा? दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी भाजपा अभी तिलमिलाई हुई है और इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जिस भाजपा के पास बड़े बड़े चाणक्यों की फौज है, उस भाजपा में कोई एक ढंग का रणनीतिकार नहीं, कोई एक बड़ा समझदार नेता नहीं है जो ये बता पाए कि गलतियों पर गलतियां कर रही है भाजपा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विपक्ष के जाल में वो फंस रहे हैं, नैरेटिव को उसके मजबूत कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों मोदी जी और अमित शाह जी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ऐसी गलती ना करते। क्या आप जानते हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जिनके संसद में काम करने के बोलने के तरीके को मोदी जी तो भाई बहुत पसंद करते हैं, आजकल उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों उन्होंने ऐलान किया कि वो राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर के पास शिकायत लेके जाएंगे और ये मांग करेंगे कि उन पर लाइफ टाइम वो चुनाव ना लड़ पाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए और उनकी संसद की सदस्यता चली जाए। तो दोस्तों राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उस पर बहुत ही विस्तार से डेटा पर उन्होंने बात की, AI के खतरों पे बात की, अमेरिका भारत के बीच जिस तरह का समझौता हुआ उसकी पेचीदगियों की बात करी उन्होंने, कृषि सेक्टर की, और उसको लेकर उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप सरकार पर भी लगाए, ये कहते हुए कि आपको शर्म नहीं आई, अपना देश बेच दिया। ये एक ऐसे आरोप थे जिस पर सरकार जवाब ही नहीं दे पा रही है। मैंने बताया ना दोस्तों आपको कि सवाल ऐसे हैं जो भाजपा की हालत खराब कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी। और इसकी झल्लाहट में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी के तमाम केसेस को सामने लाएंगे और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध कर देना चाहिए। दोस्तों ये बाकायदा निशिकांत दुबे ने बोला नहीं, इसको ट्वीट की शक्ल में लिखा भी है, देखिए। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) माननीय और 353 में माननीय निशिकांत एक दुबे जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर,
ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक सोरेस के रिश्ते का राहुल गांधी जी के साथ खुलासा करूंगा लोकसभा में। तो ऐसे में दोस्तों हमारा तो भारतीय जनता पार्टी को, खास के निशिकांत दुबे जी को यह सलाह है कि भाई आप अपना राइटर बदल लो प्लीज, या अपना रणनीतिकार जो भी होता है उसको बदल लीजिए, क्योंकि जो मुद्दा अब आप उठा रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री हो चुकी है। ये जॉर्ज सोरेस वाला जो स्क्रिप्ट है ना दोस्तों, वो बहुत पुराना हो गया है। दूसरा, अगर राहुल गांधी कंबोडिया, अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं तो क्या कंबोडिया, अमेरिका हमारा दुश्मन है? मतलब कमाल की बात है ना, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, इससे निशिकांत दुबे को आपत्ति हो रही है। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है लेकिन उसमें तो उनको खुशी भी हो रही है। ये कैसा दोगलापन है? कंबोडिया हो या दूसरे देश जिनका नाम निशिकांत दुबे ने लिया, यहाँ तो बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ तो मोदी जी भी जाते हैं, अपनी ऑफिशियल ट्रिप्स पर यहाँ पर जाते हैं। तो क्या निशिकांत दुबे क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा, अगर राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस से फंडेड हैं या वो तमाम अलग अलग संस्थाओं से फंडेड हैं जिसका जिक्र निशिकांत दुबे कर रहे हैं, तो क्या पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए बहुत ही मतलब दोस्तों शर्मिंदगी वाली बात नहीं है? ऐसा आदमी देश की संसद में बैठा हुआ है और आपको बोल रहा है शर्म करो शर्म करो, और आप बैठकर क्या कर रहे हैं? उसके खिलाफ एक मोशन पास कर रहे हैं जो कि ठीक तरह से पास भी नहीं होने वाला है। ये तो बस बोल बच्चन बने हुए हैं दोस्तों। या अगर ध्यान दिया जाए तो पिछले 2 हफ्तों से भारतीय जनता पार्टी केवल बोल बच्चन बनी हुई है और कुछ भी नहीं। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं मगर उसको सिद्ध करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही उस पर कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ है। तो बताइए दोस्तों, वही बात हो गई ना कि शेर आया, मगर असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये जो कुछ भी भाजपा कर रही है बुरी तरह से बैक टू बैक फेल होती जा रही है। और दोस्तों अब आप देखिए इस पर कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी क्या कह रही हैं, कैसे उन्होंने धज्जियां उड़ाई भाजपा की, खास करके पीएम की। बहुत अच्छी बात है यार, देश में इतनी तरक्की, बेटी बचाओ बढ़ाओ, क्या क्या पढ़ाओ, क्या क्या बोले हैं। बहुत अच्छी बात है कि महिला यहाँ तक पहुँच गई कि देश के प्रधानमंत्री पे हमला करने तैयार हो गए, इतने जागरूक हो गए, इतने हिम्मत वाले हैं। अच्छा, ऐसे बुज़दिल कायर मैंने कभी देखा ही नहीं। ये महिलाएं हम पे हमला कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपके अपने कोई सीमा नहीं है मर्यादा का, हमारा होता है। हम ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं और अगर करना चाह रहे तो धमका के पीछे नहीं हटते हैं, करके दिखाते हैं। देखा आपने दोस्तों, ये जो आरोप लगाया गया कि महिला सांसद हमला करने वाली है, इसकी कैसे पोल खोलकर रखी रेणुका चौधरी ने और एक तरह से धज्जियां उड़ा दी इस बात की। देश में इतनी तरक्की हो गई है, महिलाओं में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो सीधा पीएम पर ही आक्रामक हो रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल जमा बात ये है कि अब इस पूरे के पूरे झमेले में जिसमें बीजेपी फंस गई है, उसके पास अब चारा क्या है? जवाब है कोई चारा नहीं है दोस्तों। बीजेपी को लेने के देने पड़ गए। राहुल गांधी ने उस दुखती रग पर अब हाथ रख दिया जिस पर अब तक कोई बात भी नहीं कर रहा था। एक अनकही चुप्पी थी ना एप्स्टीन फाइल पर, कोई बात नहीं करेगा, न मीडिया खबर बना रही थी, ना अखबार में कुछ छप रहा था। हमारे जैसे जितने भी डिजिटल के पत्रकार हैं वो इस मुद्दे को रख रहे थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि इस मामले में जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं उसके व्यूज भी डाउन हो जाते हैं। और असल बात तो ये है, जो कहा जा रहा है कि ये जो एप्स्टीन कीवर्ड है इसको ही ब्लॉक कर दिया गया है।
बताइए। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने संसद में बात कर डाली, हरदीप पुरी का भी जिक्र कर दिया और हरदीप पुरी को उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ गई। इतना सब कुछ करना पड़ा सरकार को, मगर हाथ कुछ नहीं लगा, कोई समाधान नहीं हुआ, मामला और फंस गया। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो करने की बात की जा रही है, क्या वो हो पाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इस पूरे विश्लेषण से आप कितना सहमत हैं ये भी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।